नमस्कार दोस्तों। आज की दो धार्मिक कहानियों में पहली कहानी राजा बलि की है। तो हम कहानी शुरू करते हैं। 100 यज्ञ पूर्ण कर लेने पर दानवेंद्र राजा बलि के मन में स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा बलवती हो गई तो उसका सिंहासन दौड़ने लगा। इंद्र आदि देवताओं ने भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की। भगवान ने वामन अवतार लिया और ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया। राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंच गए। उन्होंने बलि से 3 बग भूमि भिक्षा में मांग ली। बलि के गुरु शुक्रदेव ने ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए विष्णु भगवान को पहचान लिया और बलि को इसके बारे में सावधान भी कर दिया। किंतु दानवेंद्र राजा बलि अपने वचन से पीछे नहीं हटे और उन्होंने 3 पग भूमि दान कर दी। वामन रूप में भगवान ने एक पग में स्वर्ग, दूसरे पग में पृथ्वी को नाप लिया। तीसरा पैर कहाँ रखूं? बलि के सामने संकट उत्पन्न हो गया। यदि वह वचन नहीं निभाता तो अधर्म हो जाता। आखिरकार उसने अपना सर भगवान के आगे कर दिया। उन्होंने तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए ऐसा कहा। वामन भगवान ने वैसा ही किया। पैर रखते ही बलि रसाताल लोक में पहुंच गया। इसके आगे की कथा रक्षाबंधन त्यौहार से भी जुड़ी हुई है। जब बलि रसातल में चला गया तब बलि ने अपनी भक्ति के बल पे भगवान को दिन रात अपने सामने रहने का वचन ले लिया। भगवान विष्णु को उनका द्वारपाल बनना पड़ा। भगवान के रसातल निवास से लक्ष्मी जी ने सोचा, यदि स्वामी रसातल में द्वारपाल बन के निवास करेंगे तो बैकुंठ लोक का क्या होगा। इस समस्या के समाधान के लिए लक्ष्मी जी को नारद जी ने एक उपाय सुझाया। लक्ष्मी जी ने राजा बलि के पास जाके उसे रक्षाबंधन बांधकर अपना भाई बना लिया। रक्षाबंधन के उपहार के स्वरूप में अपने पति भगवान विष्णु को अपने साथ लेकर आ गई। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। यथा रक्षाबंधन मनाया जाने लगा। भक्ति पुराण के अनुसार रक्षा विधान के समय निम्नलिखित मंत्र का मंत्रोच्चार किया जाता है और इसका आज भी विधिवत पालन किया जाता है। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल दानवेंद्रो माचल माचल। इस मंत्र का भावार्थ है कि दानवों के महाबली राजा बलि जिससे बांधे गए थे उसी से मैं तुम्हें बांधता हूँ। हे रक्षे यानी रक्षा सूत्र, तुम चलायमान ना हो। यह रक्षा विधान श्रावण मास की पूर्णिमा को प्रातः काल संपन्न किया गया। यथा रक्षाबंधन अस्तित्व में आया और श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाने लगा। हमारी अगली कहानी, आज की कहानी एक धार्मिक पौराणिक कहानी है। कहानी है अर्जुन को पाशुपात अस्त्र कैसे मिला। शिव पुराण कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम शंकर जी के पास जाओ। शंकर जी के पास पाशुपात नाम का एक दिव्य सनातन अस्त्र है जिससे उन्होंने पूर्व काल में सारे दैत्यों का संहार किया था। यदि तुम्हें वह अस्त्र का ज्ञान हो तो अवश्य कल जयद्रथ का वध तुम कर सकोगे। उसके बाद अर्जुन ने अपने आपको ध्यान की अवस्था में कृष्ण का हाथ पकड़े हुए देखा। कृष्ण के साथ वे उड़ने लगे और सफेद बर्फ से ढके पर्वत पे पहुंचे। वहां जटाधारी शंकर विराजमान थे। दोनों ने उन्हें प्रणाम किया। शंकर जी ने कहा, वीरवरों, तुम दोनों का स्वागत है। उठो, विश्राम करो और शीघ्र बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। भगवान शिव की यह बात सुनकर श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ही हाथ जोड़े खड़े हो गए और उनकी स्तुति करने लगे। अर्जुन ने मन ही मन दोनों का पूजन किया और शंकर जी से कहा, भगवान, मैं आपका दिव्य अस्त्र चाहता हूँ। यह सुनकर भगवान शंकर मुस्कुराए और कहा, यहाँ से पास ही एक दिव्य सरोवर है, मैंने वहाँ धनुष और बाण रख दिए हैं। बहुत अच्छा कह के दोनों उस सरोवर के पास पहुंचे। वहां जाकर देखा कि वहां 2 नाग थे। दोनों नाग धनुष और बाण में बदल गए। इसके बाद वे धनुष और बाण लेके कृष्ण और अर्जुन दोनों शंकर भगवान के पास आ गए और उन्हें अर्पण कर दिए। शंकर भगवान की पसली से एक ब्रह्मचारी उत्पन्न हुआ जिसने मंत्र जाप के साथ धनुष को चढ़ाया और वह मंत्र अर्जुन ने याद कर लिया और शंकर जी ने प्रसन्न होकर वह शस्त्र अर्जुन को दे दिया। यह सब अर्जुन ने स्वप्न में ही देखा था। महाभारत काल से जुड़ी हुई ये कथा आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।